हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है नव्या एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं इनऑर्गेनिक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। आज हम इसकी 21 क्वेश्चनों वाली सीरीज में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया थर्मोडायनामिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आज आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, बहुत से सोशल मीडिया एक्टिव हैं, मोस्टली बच्चे। तो इन्फॉर्मेशन दे दी एनटीए ने, 21 जून को री नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए, अब टाइम आपके पास लगभग मोटा मोटा समझिए 1 मंथ, यानी लगभग 35 to 37 डेज हैं। रिमेनिंग 35 ही समझिए मोटे मोटे। तो उस 35 डे में आपको मोस्टली चैप्टर को कैसे क्विक रिवीजन में रखना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। और जो बच्चे लास्ट नेट के एग्जाम में रह गए थे, अपना कुछ मिस्टेक जो उनको लग रही है कि जिनको नहीं दोहराना है, उनके ऊपर ध्यान दें, ताकि अब एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर कर पाए और आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थ्रू एमबीबीएस कर सकें। तो इसी होप के साथ सुनते हैं, करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, है ना। उसमें पहला क्वेश्चन बेटा जी यही है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है बेटा। तो सुनिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा जी, आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। पहला ही क्वेश्चन है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब आप समझते हो, यानी जिसके अंदर दो डोनर साइड अवेलेबल हो, लेकिन एट ए टाइम वो किसी एक ही साइड से डोनेट करे, दैट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये बहुत फेमस एग्जांपल होता है। ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है। एम्बिडेंटेड लिगेंड आप समझिए, वो एम्बिडेंटेड लिगेंड होती है। एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, वो होती है एम्बिडेंटेड लिगेंड, वो होती है बेटा। मोटी मोटी बात करें तो क्या कह रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड उसको कहेंगे जिसके पास क्या हो, टू डोनर साइड हो, बट एट ए टाइम एटलीस्ट टू डोनर साइड हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइड से डोनेशन हो, बट एट ए टाइम ओनली वन साइड डोनर। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे बेटा जी, उसको आप क्या कहते हो बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है बेटा, एम्बिडेंटेड लिगेंड ये होते हैं जो दो डोनर। तो इसके ऑप्शनों को जाना था, इथेन 1,2-डायमीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों एक ही साथ डोनेट करेगी। तो पहला तो ये मतलब हो गया बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट हो गई। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इथिलीन डाई, ये भी ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये भी मतलब मल्टीडेंटेट में आ जाएगी। थायोसाइनेट, ये सही आंसर है। थायोसाइनेट को आप ये ऐसा लिख सकते हो, SCN-नेगेटिव। तो इसमें दो डोनर साइड होती है, एक साइड डोनर करता है एक टाइम सल्फर एटम, सल्फर डोनर होता है, और एक टाइम कौन होता है बेटा, नाइट्रोजन डोनर। तो इसलिए एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन से डोनर चीज आती है बेटा। तो ये हमारा सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप टाइप ऑफ लिगेंड मस्ट बी रीड, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ है, नीट में जो आए हुए हैं, है ना। लास्ट 10 से 12 ईयर में जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, उस पैटर्न के बेस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है री नीट में, है ना, वो पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है बेटा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, बिना देरी किए हुए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्बिडेंटेड लिगेंड तो इतना हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक होता है हेट्रो, एक होता है होमो। ये बहुत ही, ये क्वेश्चन कई क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको पिक किया, है ना। 2-3 ईयर में इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का सीधा सा मतलब है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो और उसमें जो लिगेंड हो, ये सबकी सब आइडेंटिकल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोडेंट होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऑल लिगेंड मस्ट बी आइडेंटिकल, तो उसी को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल होना चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल होने चाहिए। तो इनमें क्या होना चाहिए बेटा, 6 के 6 लिगेंड, मतलब 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 के 4 लिगेंड क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए बेटा। तो ये आपके पास एक मेथड होगा बेटा, ठीक है। जब
मस्ट भी सेम, ये लीगेंड दोनों सेम होनी चाहिए। तो आप एग्जाम्पल को पढ़िए, इन्होंने थोड़ा लेंथी बना दिया क्वेश्चन में, बाकी इतनी रामायण थी नहीं। पहला लिख रखा है डायामीन क्लोराइडो नाइट्रेटो, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सी टाइप की लीगेंड आ गई बेटा, तो वैसे नहीं पड़ गया। पढ़ने से पता चल जाएगा आप। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, तो ये हमारा देखो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, पेंटामाइन फिर कार्बोनेटो फिर कोबाल्ट, तो दो तरह की लीगेंड आ गई। ये गलत, ये हेट्रोलेप्टिक होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की लिगेंड आ जाती है बेटा, वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। ट्राई अमीन फिर ट्राई अक्वा, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सीधा सीधा डी था। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, तो केवल एक ही तरह की लिगेंड है, तीनों ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट का अगर फॉर्मूला जानना है बेटा तो उसकी भी जानकारी दे देते हैं। ये होगा के, पहले ट्राई ऑक्जिलेटो और एल्यूमिनियम लिखिए, एल्यूमिनियम ऑक्जिलेटो को ओ एक्स का होल थ्राइस, एक ऑक्जिलेट के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है, नेगेटिव दो, तो तीन दूनी छह, तो छह हो गया बेटा, एल्यूमिनियम पे आना चाहिए तीन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, के थ्री। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना हो जाएगा बेटा, -6, इस पे -3 आना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे, तो -3 कब आएगा बेटा, जब ये के थ्री होगा, तो ये आपका राइट आंसर होता है बेटा ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी है होमो हेट्रोलेप्टिक, क्योंकि ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। नेक्स्ट सुनिए, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ये भी लिखा है बेटा कि विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तो बात सुनिए, ऐसे क्वेश्चनों में कई लॉजिक हो सकते हैं बेटा जी। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ऐसे कई क्वेश्चनों में कई लॉजिक हो सकते हैं, स्टेबिलिटी कई तरीके से डिफाइन है कोऑर्डिनेशन में, हम ऑप्शनों के अकॉर्डिंग डील करेंगे बेटा। कुछ क्वेश्चन 18 इलेक्ट्रॉन रूल से फुलफिल होते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फिल है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, जिनमें चिलेशन हो रहा होता है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल माने गए हैं, जिनमें नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड ज्यादा हो, क्योंकि साइक्लाइजेशन से क्या होता है बेटा, एंट्रोपी कम हो जाती है बेटा। ठीक है, कुछ केसेस में जीटीडी लग जाता है, तो तीन चार मोस्ट कॉमन फैक्टर जो स्टेबिलिटी को जांच करते हैं। एक वो देखना होता है जिनमें, है ना, तो बेसिकली जो ऑप्शन दिए बेटा उनमें एक इथिलीन डायामीन दिख रहा है, तो दैट इज चिलेटिंग लिगेंड। चिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, चिलेटिंग लिगेंड है। और चिलेटिंग लिगेंड में क्या होता है बेटा, चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होती है जो साइक्लिक रिंग बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग विल टेक प्लेस। और साइक्लिक रिंग बनाती है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उस साइक्लिक रिंग की वजह से उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एंट्रोपी को कम कर देती है। तो ये ऑप्शन बी ही सीधा होगा इसका। तो लेकिन स्टेबिलिटी के लिए रूल क्या क्या है बेटा, एक तो चिलेशन देखना है, दूसरा कुछ केसेस में स्टेबिलिटी किससे देखी जाती है बेटा, जीटीडी मैंने बताया, जिनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन लग जाता है, तो जीटीडी इज द जॉन टेलर डिस्टोर्शन, भी एक क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू का, वो हमने पिक किया है, तो उसमें वहां पे जीटीडी को एक्सप्लेन करें। तीसरा क्या होता है बेटा, साइकिलाइजेशन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हमें देखना होता है। कई बार कुछ रूल होते हैं सीएफएससी के बेस पे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के, तो ये सब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि इनका कॉम्प्लेक्स का जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम बनता है, वो के इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा होगा, के इक्विलिब्रियम जितना हाई उतनी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये बेटा इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं बेटा जी, सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा, सुनिए बेटा जी। इसका देखो, मैंने ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लिया, आपको आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ रूल पढ़ के ही जाने पड़ेंगे ना। क्वेश्चनों में आपको मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। जब तीन तरह के कॉम्प्लेक्स के नेमिंग आती है, एक वो जिनमें कोई भी सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सब कहानी लिखी होती है बेटा। क्या होता है बेटा, पहला क्वेश्चन वो होता है, ध्यान से समझिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पहली अप्रोच बेटा आपको जो देखने को मिलती है, पहले टाइप की तीन तरह की कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होती है। मोटी मोटी बात करें, एक वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ना लिखी हो, सिर्फ मेटल आयन हो, लिगेंड हो, एन टाइप, और उसके ऊपर चार्ज हो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस एक्स या वाई। तो इसके अंदर टाइप का हमने जब नेमिंग लिखी जाती है तो पहले पहले क्या लिखा जाता है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में मैं नेमिंग का एक हिंट बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ सबको तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन मेथड बता रहे हैं। पहले पहले जितनी नंबर ऑफ लिगेंड उनका नाम वैल्यू लिखनी होती है, जैसे दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, नंबर ऑफ लिगेंड की वैल्यू लिखनी है। फिर उस लिगेंड का नाम लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड, है ना, नेम ऑफ लिगेंड आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, जैसे वाटर को अक्वा लिखते हैं, ठीक है, और भी कई चीजें हैं, जैसे कार्बोनाइल लिख देते हैं सीओ को, ठीक है।
क्लोरीन को क्लोराइड, क्लोरो लिख सकते हो, क्लोराइड। नेम ऑफ लिगेंड लिख देंगे बेटा। लिगेंड के नेम के बाद में बेटा किसको लिखा जाएगा? नेम ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड के बाद में फिर क्या लिखेंगे हम? सेंट्रल मेटल आयन। और फिर उसके ब्रैकेट में क्या लगा देंगे बेटा? इस तरह के ब्रैकेट में रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? दूसरा तरीका भी समझिए। कुछ केसेस में क्या होता है, काउंटर कैटायन बाहर होता है। जैसे यहाँ जनरली कोई मेटल होगा, मैं सिंपल सी अगर बात करूं तो जनरली हम बात करें तो इसमें बेटा जी क्या आएगा, सुनिए। दूसरा जो मेथड होता है बेटा वो होता है हमारा कोई का यहाँ मेटल होगी बाहर भी। ठीक है, मैं जनरली कोई एल्कली मेटल का जिक्र कर देता हूँ, एस ब्लॉक की ज्यादातर दी होती है यहाँ पे। तो एस ब्लॉक की कोई भी मेटल होगी बाहर भी एक, अंदर भी कोई मेटल है, वो अलग कहानी है, वो डी ब्लॉक की होगी। ये बाहर वाली जनरली एस या एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के जल्दी जनरली दिए जाते हैं, एस ब्लॉक के मानो ज्यादातर। अंदर जो जनरली चल रहे होते हैं वो डी ब्लॉक, क्योंकि कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक से बनी है। यहाँ भी कोई लीगेंड होगी, मान लो उसका नंबर एन है, ऊपर चार्ज होगा। चार्ज नहीं होगा यहाँ, इसको तोड़ के चार्ज बनेगा बेटा। तो जनरली अगर ऐसा हो कुछ एम ऑफ एक्स मान लो यहाँ, तो ये जो जितना होगा ना, यहाँ पे मान लो के टू होता तो उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आता? -2। अगर यहाँ के थ्री होता तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा जाता? -3। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब चार्ज नेगेटिव आता है तो उनको कैसे लिखा जाता है? कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अरे उसको, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब चार्ज नेगेटिव आता है तो उसको कैसे लिख देंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स को जब नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो उसको कैसे लिख देंगे? कॉम्प्लेक्स के ऊपर एस ब्लॉक है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल के पीछे जो नामिंग होती है उसमें एट लगा जाता है। जिंक है तो जिंकेट, आयरन है तो फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। इस मेटल का नाम पहले पहले जो बाहर है उस मेटल का नाम, इसका नेम विदाउट नंबर लिखना है। फिर क्या लिखना है बेटा? वही सेम आगे वाला, नंबर ऑफ लीगेंड कितनी है आगे, तो सेम ही लॉजिक है, नंबर ऑफ लीगेंड लेनी है बेटा। फिर क्या लिखना है बेटा? नेम ऑफ लीगेंड लिखना है। क्या लिख देंगे बेटा? नेम ऑफ लीगेंड लिख देंगे बेटा। और फिर क्या लिख देंगे बेटा? सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन, और उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। सेंट्रल मेटल आयन के पीछे फिक्स लगाना है एट, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज फिक्स होगा तो एट बनाएंगे। और थर्ड केस क्या होता है बेटा? थर्ड केस आपकी बात करें तो थर्ड केस क्या हो जाएगा बेटा? मोटी मोटी बात कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है? एक जो काउंटर आयन राइट हैंड साइड में, जैसे यही MlNO कॉम्प्लेक्स और यहाँ कोई नॉन मेटल जैसे लिगेंड तो एनायन होते हैं जनरली, इधर मैं ये भी बोल सकता हूँ। इसमें यहाँ पे जनरली क्या होंगे? कैटायन, बस ये फर्क है। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस केस में कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो बेटा जी ये कहानी थी हमारी। ठीक है, तो एम एनायन आएगा बेटा फिर, और ये क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आपकी ये वैल्यू क्या होगी बेटा? आपके पास में ये वैल्यू क्या आएगी बेटा? सुनिए ध्यान से। इसकी वैल्यू को अगर बात करें तो बेटा जी दो तरीके से डिफाइन करना है। कैसे करेंगे बेटा? एनायन होगा, एम पॉजिटिव होगा, तो बेटा जी इसकी इंफॉर्मेशन निकाले IUPAC नेमिंग की। तो बेटा मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव तभी ये नाम बदलता है, एट वाला सफिक्स लगाना होता है, बाकी में नॉर्मली चलता है। तो पहले इतना तो यही चलेगा। ऊपर वाला ही क्या लिखना है? नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। फिर क्या चलाएंगे बेटा? नेम ऑफ लिगेंड के जस्ट बाद पढ़ा वही सेंट्रल मेटल आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, और लास्ट में क्या लिखेंगे? इस एनायन का नाम, नेम ऑफ एनायन, बस। तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसमें दो तरह के स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, तो दोनों के नाम अलग अलग लिखे जाएंगे। इसमें जो एनायन होता है उसके ऊपर तो बेटा -1 चार्ज मानना है, ये लॉजिक, और इसके ऊपर ऑटोमेटिक +1 मानना है। तो ये माइनस वाले में भी ऑक्सीडेशन सिल्वर की +1 हो जाएगी, इसमें भी +1 हो जाएगी। ठीक है, x = 0, तो +1 ही इसमें भी क्या हो जाएगी बेटा? x-2 = -1, तो x क्या हो जाएगा बेटा? +1। ठीक है, तो ये बेटा जी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इसका नाम क्या होगा? डाई अक्वा, लिख भी रखा है पहले वाले दो वोटर मोल को, तो डाई अक्वा। फिर सिल्वर का सिल्वर रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैंने समझाया, अगर चार्ज जब तक नेगेटिव ना है तब तक सिल्वर है, जो भी मेटल है उसका नाम। अगला क्या होगा? डाई साइनाइडो। और दूसरे एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा बेटा? देखो, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इसलिए गलत हो, सॉरी, फर्स्ट और ध्यान से रखिए, और टू ऑक्सीडेशन स्टेट आ ही नहीं सकती, तो पहला दोनों ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गए बेटा, ध्यान रखना। थर्ड और फोर्थ में आंसर होगा बेटा, तो थर्ड और फोर्थ में आंसर होगा तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा जी? देखिए, डाई साइनाइडो तो ये भी गलत, पहले तो क्या लिख रखा है? डाई अक्वा है, तो सीधा ऑप्शन डी मिल गया बेटा, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स दिया डाई अक्वा वाला, तो डाई अक्वा लिखेंगे।
ठीक है बेटा, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइड आर्जिनेट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको जब दो स्क्वायर ब्रैकेट दे रखे हो तो याद रखिए इसमें लॉजिक क्या लगाना होता है बेटा, प्लस और माइनस चार्ज का लॉजिक लगाना होता है। जितना ज्यादा प्लस बनाओगे जितना ज्यादा माइनस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका मैंने बता दिया, जिसके ऊपर एनायनिक लिगैंड जुड़ी होगी उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज मान लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ जाए बेटा। और सिल्वर हमें पता है इनके रूल, है ना, हम जब अपनी थ्योरी वाली क्लास से वहां पे पढ़ाते हैं कि एजी और कुछ और मेटल है जहाँ पे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होती है, जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो हम ट्राई करेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन का कितना है। सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के आसपास रहे बेटा। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा जी। सुनिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इसमें पूछ लिया जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। तो एनर्जी का ऑर्डर देखो, ये सीएफएससी की वैल्यू डिपेंड होती है, एक थ्योरी होती है इसमें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कौन सी थ्योरी है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हम क्या देखते हैं बेटा, पहला देखते हैं सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, उसमें उसकी क्या देखनी होती है बेटा, ऑक्स एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होनी चाहिए, एक वो देखना चाहिए कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सी सीरीज का है। तो 5D सीरीज की सीएफएससी ज्यादा होती है, फिर 4D की होती है बेटा, फिर 3D की होती है। सीएफएससी एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ, ये पता ही, तो इसने एनर्जी का पूछा है। तो एनर्जी पहला कॉन्सेप्ट ये कि सेंट्रल मेटल आयन, तो इसमें तो सब डी के ही है, 3D के ही है, तो ये तो हट गया ये पॉइंट, क्योंकि सब मेटल 3D के ऑप्शनों में दिख रहा है। अगला ऑप्शन देखिए बेटा, दूसरा, दूसरा ऑप्शन होता है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देखोगे चेक करनी पड़ेगी, जितनी जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ऑफ लिगैंड। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उसकी सीएफएससी ज्यादा आएगी, और वीक फील्ड लिगैंड तो उसकी सीएफएससी कम आएगी बेटा। तो इनवर्सली होती है बेटा ई के। और क्या होती है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और इनसे आ जाएंगे, नंबर ऑफ चिलेशन जिसमें ज्यादा हो रहा हो तो वो उससे भी आप क्या बताओगे, उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड से, ठीक है, उसकी एनर्जी भी क्या आएगी बेटा। देखो इनमें मेटल भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑप्शनों में सेम है, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल वाला हट गया ट्रेंड। अब बचा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इथिलीन डायमीन जो होती है वो नंबर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ऑब्जर्व करेगा, जिसकी सीएफएससी ज्यादा, तो सी की, क्योंकि इसमें क्या है बेटा जी, याद करिए तीनों के तीनों ई है ना, इथिलीन डायमीन। तो पहले देखो कार्बन सबसे पावरफुल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। आगे जाके हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाते हैं इसमें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें एक ट्रेंड होता है कौन कौन सी लिगेंड जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानी गई। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑर्डर माना गया बेटा, सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें डोनर हो, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन, और फिर हेलोजन डोनर। ये डोनर एटम की बात हो रही है। तो इथिलीन डायमीन में कौन डोनर है बेटा, डोनर एटम नाइट्रोजन है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन, तो वाटर में ऑक्सीजन। तो इसमें ज्यादा लिगेंड क्या है, तो डोनर एबिलिटी भी देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले ऑप्शन से आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार, फिर वही ऑक्सीजनेटो नशे में डीटी अमोनिया पियेंगे, है ना कल को। तो इस तरह से एक ट्रिक होती है बेटा, उसमें हम ट्रेंड लिखते हैं, है ना, आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार। इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक ट्रिक है बेटा, है ना, उसको याद रखेंगे। तो आई, आई वीक फील्ड है, बर्बादी सचिन SCN क्लास, फिर सल्फर से फरार, फरार का मतलब फ्लोरीन, फिर वो ही, वो ही का मतलब OH आ गया, ऑक्जेलेटो आ गया OX, वोटर, ठीक है, ये ग्लाइदेन का साइन रहेगा, वोटर अमोनिया, फिर EDTA, इस तरह से, सॉरी ये सब में लेदेन का साइन चलेगा बेटा गलती से, अमोनिया EDTA पिएंगे, पायरिडीन, ठीक है, कलकोन पिएंगे, इसमें इथिलीन डायमीन आ गई, है ना, कल को साइनाइड और CO, ठीक है। तो ये सीरीज होती है, इधर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है, ये वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या हो जाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आंसर क्या आएगा बेटा, C, फिर आएगा बेटा B, फिर क्या आएगा बेटा A। इतनी बात समझ में आ गई बेटा।
आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की कहानी को सुनिए। नेक्स्ट कहानी को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन है बेटा, अगर इसकी बात कर ले तो इसमें क्या है बेटा, लिस्ट वन और लिस्ट टू को देखिए। इसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या लगता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से फॉर्मूला बनता है। म्यू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू इंटू बोर मैग्नेट्यूड इन द यूनिट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अच्छा जी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बात याद रखते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बेटा, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का लॉजिक लगाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। आयरन Fe2O6 में, आयरन FeCN6 में, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो बेटा जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसमें साइनाइड। एक ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी पहले वाले ऑप्शन में कितनी आ रही है आयरन की, +3 आएगी। एक्स मान के निकालोगे तो, एक्स मानिए तो +3 आ जाएगी। एक्स प्लस में 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू -3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी कितनी आ जाएगी, Fe+3 आ गया बेटा। Fe+3 आ गया तो बेटा इसका Fe+3 में आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 पे आएगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या हो जाएंगे बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो जाएंगे बेटा, पेड। तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 2 3 4 5, तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। क्योंकि लिगेंड में हम T2G बनाएंगे तो वो पेड करवा देगा, तो मैंने इसलिए दिखा दिया, हाँ सीधा वो T2G स्प्लिटिंग दिखा सकते थे। तो एन की वैल्यू वन, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वैल्यू कितनी आई बेटा, 1.73, तो ए का ऑप्शन हो गया सीधा ये। क्योंकि √3 की वैल्यू यही होगी 1.73। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन वन रखोगे तो उस ऊपर वाले फॉर्मूले में एक को रख के बता देता हूँ, ऐसे सब में रख लेना वन, 1+2, तो आंसर आ गया बेटा √3, और √3 की वैल्यू ये होती है। अब आ जाओ बी। बी में वीक फील्ड लिगेंड पहली बात तो, और वीक फील्ड लिगेंड तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही D5 आएगी, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे बेटा, इसमें मैं वो स्प्लिट दिखा देता हूँ। T2G और EG ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऊपर EG जाएगा, नीचे ट्रिपलेट होती है T2G। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी रहेंगे, तो 5 के 5 अनपेड है, तो 5 के आसपास वैल्यू देखो सीधी दिख रही है। 5 दूनी पे 5 अनपेड, तो 7 5 35, तो 35 का अंडर रूट ये आएगा। ऐसे एफिशिएंसी का नेगेटिव का देख लो बस, इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, यहीं से आंसर बस पूरा ही सोल्व हो गया। Fe2 है और ऊपर से D6 है, और सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फिर बेटा आंसर क्या लिख देंगे बताओ, सारे के सारे पेड़ तो जीरो अनपेड, तो इसका आंसर आ गया ऑटोमेटिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं बेटा जी, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़ाया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मैं बता ही रहा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहला क्वेश्चन दे रखा है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पे इसको अरेंज करना है बेटा। हाउ टू अरेंज इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा जी हमें एक चीज पता होती है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, ये हमें पता होना जरूरी है। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी बेटा जा, जो मैक्सिमम जो वही ट्रिक लगाओगे तो आंसर सोल आउट हो जाएंगे बेटा, घबराने की बात नहीं है। वही आई बर्बादी सचिन क्लास से फराड एग्जैक्ट अगर आपको याद रखनी है तो वो ट्रिक है आपकी हेल्प करेगी। क्वेश्चन तो आंसर आप देख के इसी से भी कर सकते थे, मैंने एक ट्रिक बताई थी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक लिगेंडो की होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को डिफाइन करने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इनमें हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये मैंने एक तरीका बताया होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जनरली क्या होता है, कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, फिर एन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर एलोजन। ये डोनर एटम की बात हो रही है। इस तरह से डोनर अगर कोई एटम है किसी लिगेंड में, तो बेटा जी ये आएगा आपका आंसर। और किसी में बात करें हम दूसरा पॉइंट की, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एग्जैक्ट वैल्यू की, तो उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, आई बर्बादी। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ बेटा ना, थोड़ा आसान रहेगा आपको समझना है, बीच बीच में टाइम कन, है ना, नीचे वाली पे बात कर लेते हैं बेटा। सुनिए,
इसकी ट्रिक क्या है बेटा? इसकी ट्रिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। आई बर्बादी, बर्बादी का मतलब ब्रोमीन, आई बर्बादी सचिन, सल्फर टू नेगेटिव, फिर एससीएन, कुछ बुक एससीएन को आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं। आई बर्बादी सचिन, क्लास से फरार, क्लास से फरार, फिर फिर वो ही, है ना? तो इसके पहले एक N3 अजाइड और आता है पर वो इतना यूज नहीं होता। फिर फिर वो ही का मतलब तो मैंने लिखवाया था OH होगा। फिर वो ही ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो को हम क्या दे सकते हो फॉर्मूले वाइज C2। फिर वो ही ऑक्सीलेटो, है ना? और ऑक्साइड होगा, और फिर लगा देंगे। और वाटर नशे में मतलब NCS हो जाएगा, ये एम्बिडेंट लिगेंड है। नशे में एडीटीए पिएंगे, मैंने बताया था एडीटीए। फिर पिएंगे, पिए में क्या आएगा बेटा? पायरेडिन। फिर क्या आएगा? पिएंगे अमोनिया, इनो, इनो, इथिलीन डायमीन आ गई, बाप रे। तो बाइपरेडिन हो जाएगा, बाप रे, बाइपराडाइल। फिर क्या है? फिर बेटा जी NO2 होगी, NO2 नेगेटिव। फिर क्या क्या मैंने कल को मैंने बताया था CN, फिर कौन होते हैं बेटा? NO। तो ये बेटा जी सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ वाले लिगेंड होते हैं बेटा जी, मोटी मोटी बात करा जाए तो, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने बता दी। आई बर्बादी सचिन, इन दोनों से सचिन को याद रखो। सचिन Cl से क्लास से फरार, इन क्लास से ने का मतलब अजाइड में से फरार, फिर वो ही ऑक्जिलेटो, और वाटर नशे में EDTA पिएंगे, अम अमोनिया, इनो, बाप रे, NO2 साइनाइड CN, और CO सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये याद रखिए। फिर साइनाइड, तो आपको देखते ही साइनाइड का और ऑप्शन CO है नहीं, तो सीधा आंसर था साइनाइड, जिसमें सबसे लास्ट में वो आंसर सबसे पावरफुल लिगेंड का होगा। दो में है बेटा। अब इसमें देखो सचिन पहले आ रहा है, ठीक है, सचिन पहले आ रहा है, तो सचिन फ्लोरीन से पहले आ रहा है क्या? नहीं। तो सचिन फ्लोरीन के बाद, फ्लोरीन पावरफुल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ देखो इनमें दोनों में पजल था, अगर ये पूरी टेबल नहीं याद होती तो देखो सचिन आया कहीं यहाँ से, ये बहुत ही वीक है सचिन वाला, एफ थोड़ा पावरफुल है, तो ये आंसर होगा डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसकी ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा जी, सुनिए। इसकी ट्रिक याद भी होगी होगी, आई बर्बादी सचिन, मैं लिख भी देता हूँ। आई बर्बादी सचिन, क्लास से फरार, से फरार, फिर फिर वो ही फिर वो ही ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो और वाटर नशे में, नशे में EDTA पिएंगे, पिएंगे पिएंगे, पिरीडिन आ जाएगा। आ, आ, अम्मी इन्नू संग, या अमोनिया इनो संग, एक ही बात है। अमोनिया इनो, इनो, इनो संग, फिर क्या आएगा? बाप रे, ठीक है। नोटी, नोटी कैटरीना कल्को, नोटी कैटरीना कल्को, ऐसे याद रखो। ये आपकी सीरीज याद होगी बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन कर देते हैं बेटा एक। अगला था करेक्ट आउट ऑफ द स्टोक्योमेट्री ऑफ एजीसीएल फॉर्म। इस तरह की वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्नर थ्योरी का एप्लीकेशन छोड़िए, है ना? ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इसलिए लिया गया है बेटा। मैंने AgNO3 इज ऑक्सीडेटिव, तो पहला कॉम्प्लेक्स ये है वर्नर थ्योरी का। ठीक है, वर्नर थ्योरी ये समझाती है बेटा कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, पहले, और न्यूट्रल लिगेंडों को पहले अंदर रखो, बाकी फिर रखना है। पहली वर्नर थ्योरी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए, सेंट्रल मेटल की पहला स्टेप। ऑक्सीडेशन स्टेट आने के बाद दूसरा कहानी क्या याद रखना है बेटा? दूसरा याद रखना है न्यूट्रल लिगेंड को इनसाइड रखना है, न्यूट्रल लिगेंड को अंदर रखना है। और तीसरा क्या करना है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड के बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है बेटा, है ना? फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अरेंज करना है, छह है तो छह के अकॉर्डिंग, चार है तो चार की, ये लॉजिक है।
पहले में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पहले कॉम्प्लेक्स में। पहले कॉम्प्लेक्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो देखो, 6 के 6 लिगेंड क्या होंगे, अमोनिया अंदर जाएंगे और 3 के 3 Cl बाहर रहेंगे। तो इसलिए कितने इक्विवेलेंट लगेंगे, AgCl कितने बनेंगे जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो कितने के कितने Cl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तीनों के तीनों। तो इसलिए पहला 3 तो ये सी। दूसरे का निकालिए। दूसरे में भी लॉजिक यही लगाएंगे, पहले जैसे एक निकाल दिया ऐसे दूसरे में लगा के देख लो कि दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको। कौन सा दे रखा है बेटा, एक मैं इसको समझा देता हूँ। COCl3.5 NH2 है, सॉरी NH3 है। तो इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 आएगी। अब लॉजिक है न्यूट्रल लिगेंड तो, लेकिन 5 ये तो एक Cl क्या चला जाएगा बेटा अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या करना है बेटा, अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट टेंजल मेटल की कितनी आ गई। तो एक Cl अंदर, तो बेटा कितने Cl बाहर रहे, 2। तो कितना मोल AgCl प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। तो आपका ऑप्शन वैसे तो बी आ चुका है। पर लास्ट वाले को करोगे तो एक ही बचेगा, क्योंकि इसमें 4 अमोनिया तो 2 Cl अंदर एक बाहर रहेगा। तो ये लॉजिक था, अगर लास्ट वाले को करके देखना है तो आप ऐसे लिखोगे, CONH3 का होल 4। ये बहुत सा लॉजिक बच्चों को पता ही नहीं होता बेटा, यही निपट जाते हैं बहुत से बच्चे। तो वर्नर थ्योरी का एप्लीकेशन आने की प्रोबेबिलिटी है, नीट का ही क्वेश्चन है, PYQ। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा छोड़ के जा रहा है उसको कई बार झटका भी लग जाता है बेटा, तो पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा जी, आज की कहानी का लास्ट क्वेश्चन सुनिए। ये वही है कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है बेटा जी। ट्रांस इफेक्ट, जो ऑर्डर आता है हमारा उसका रिवर्ट होता है बेटा जी। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, जो ऑर्डर हम पढ़ रहे होते हैं उसका क्या होता है बेटा जी, रिवर्ट होता है। क्या रिवर्ट होता है बेटा, ट्रांस इफेक्ट रिवर्ट होता है। किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऑर्डर का। तो इसमें उल्टा कर देंगे बेटा, ट्रांस इफेक्ट आ गया बस, और कुछ नहीं है। ट्रांस इफेक्ट क्या होगा बेटा, ट्रांस इफेक्ट ऑफ लिगेंड क्या होगा बेटा, तो उल्टा कर देंगे बेटा। ट्रांस इफेक्ट ऑफ लिगेंड क्या आ जाएगा बेटा, जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनका ट्रांस इफेक्ट भी क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उनका बेटा जी ट्रांस इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद रखो, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनका ट्रांस इफेक्ट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट। ये ध्यान रखो। तो इलेक्ट्रोकेम जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, उसी से आंसर सोल्व हो जाता है बेटा। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा याद रखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप पढ़िए। और उसको पढ़ने से क्या कर देंगे बेटा, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, कौन सी लिगेंड का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वीक फील्ड लिगेंड। ट्रांस इफेक्ट का होता है बेटा ये। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, तो वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद की थी उसमें ऑर्डर देखिए तो सबसे ज्यादा साइनाइड था। फिर कार्बन की चेन ही थी, तो कार्बन की चेन से कौन जीत गया बेटा, बी ऑप्शन। देखो साइनाइड दो में है, BOD में, तो यहाँ आके गोल मोड़ हो गया, क्योंकि ब्रोमीन तो वीक है इससे तो, फिनाइल से तो। बेटा ठीक है, ट्रांस इफेक्ट ये है। ट्रांस इफेक्ट कई बच्चे छोड़ के जाते हैं, कई सोचते हैं तो JEE का है। बेटा नीट का क्वेश्चन है ये, PYQ है ना, पहले का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उसमें आया बेटा। समझ में आ गया, तो इसमें हम बार बार इतना ग्रंथ नहीं लिखेंगे। लास्ट जॉन टेलर डिस्टोर्शन की कहानी सुन लीजिए, 2 मिनट आज की। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। टुमारो वी आर डूइंग कंटिन्यू। ठीक है, आगे देखिए बेटा जी। पहले तो ये आ गया, जॉन टेलर डिस्टोर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। किसमें नहीं ऑब्जर्व होता बेटा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तभी लगता है, मैं एक मोटी मोटी बात बता दूं, JTD कहते हैं इसको शॉर्ट में। ये तभी लगेगा या तो कोई AG अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, AG क्या हो, अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, AG अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। या फिर बेटा जी कौन अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, T2G। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है, कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर T2G या AG अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो ही क्या दिखेगा बेटा, अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। तो ही उसमें क्या दिखता है बेटा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन दिखता है बेटा जी। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ, किसमें ऑब्जर्व नहीं होता है जॉन टेलर इफेक्ट, तो बेटा जी सुनिए ध्यान से। जॉन टेलर इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व नहीं होता, T2G और अनसिमेट्रिकली फील्ड है, दोनों T2G और AG, तभी इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अनसिमेट्रिकली फील्ड का मतलब समझिए, ये डिपेंड करता है लो स्पिन और हाई स्पिन पे भी, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
है ना। जैसे हाई स्पिन में कभी पेयरिंग होगी नहीं, तो विदाउट पेयरिंग लिखना होता है हाई स्पिन का मतलब। जैसा है वैसा, मैं एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको पहला ही ऑप्शन दे रखा है D7 कॉन्फ़िगरेशन बेटा। D7 में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसकी CFSC निकालने का फॉर्मूला होता है T2G नीचे बनता है और EG ऊपर बनता है बेटा। अब हाई स्पिन है तो बिना कोई एनर्जी के साथ छेड़खानी करे, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे बनने। 1 2 3, ऊपर क्या होगा 4 5, फिर नीचे क्या होगा 6 7। तो इसमें T2G भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि EG तो सिमेट्रिकल लेकिन T2G क्या अनसिमेट्रिकल, तो इसमें जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। पहले वाले में तो उसने नोट पूछा, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो, इसमें हो रहा है। D8 में भी होगा, क्योंकि D8 में हाई स्पिन है बेटा, नहीं होगा D8 में। D8 ही ऐसा है जिसमें हाई स्पिन होने की वजह से नहीं होगा, क्योंकि उसमें T2G भी क्या हो जाएगी बेटा, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 2, तो सिमेट्रिकल हो जाएंगे। D4 में होगा, क्योंकि D4 में क्या होगा, EG अनसिमेट्रिकल है, इसमें T2G अनसिमेट्रिकल है, इसमें EG अनसिमेट्रिकल है, और D9 में भी EG। तो सबसे ज्यादा इसी में होता है जब D9 होता है तो इसलिए जॉन टेलर डिस्टोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।